अनेकांच्या पोटातील ओठावर येणाऱ्या गुपितांची बिनधास्त मांडणी करणारं बातमीपत्र। केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों ने मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। विरोधी पार्टियों को केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा हुआ है। इसके ही विरोध में आज दिल्ली में इंडिया आघाड़ी की सभा हो रही है। महायुति वाले महाविकास आघाड़ी से डरे हुए हैं। कांग्रेस और शिवसेना की मित्रता वाली फाइट कोई भी जगह पर नहीं होगी। मित्रता वाली फाइट से जनता में अलग ही संदेश जाएगा, यह फाइट नहीं होगी। तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने घुटने टेक दिए हैं दिल्ली सरकार के सामने। ये बहुत ही निंदनीय है। केंद्र सरकार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, दूसरी तरफ इस तरीके से जो माहौल बनाया हुआ है कि विपक्षी दल के नेताओं को चुप कराने का कोशिश करते हैं एजेंसीज के माध्यम से। कांग्रेस के ऊपर आईटी नोटिस भेजे हैं, केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, दिखाता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग कर या डराकर धमकाकर ये जीतने का काम कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमने ये रैली रखी है जिसमें इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं वो सब सीनियर लीडरशिप उसको आज अटेंड कर रही है दिल्ली में, और वहाँ से एक बड़ा संदेश देने वाले हैं देशवासियों को कि अगर वो हमारी पार्टी पे भरोसा करके हमें वोट करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और जो आतंक उन्होंने मचाया है उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। देखिए, गिरीश महाजन जी को जरा झूठी अलायंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कभी जाकर राज ठाकरे जी से बात कर लेते हैं, कभी जाकर किसी और से बात कर लेते हैं। अब तक ना उनकी सीट्स का बंटवारा हुआ है, ना किसी को पता कि आजकल शिंदे जी कहाँ हैं। अपने खुद के एमएलए से नहीं मिल रहे हैं, उनके खुद के एमएलए आकर विरोध कर रहे हैं, एमपीज आकर विरोध कर रहे हैं, और रोज आए दिन जूते चप्पल उन्हीं के तीनों पार्टीज में चल रहे हैं। तो उसे साबित करता है पहले अपने अपने परिवार को देखिए ना। दूसरे के ऊपर ये पत्थर फेंकने से बेहतर है कि जो शीशे के घर में रहते हैं अपने गिरेबान में झांके। तो गिरीश महाजन जी की बात को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी से ये लोग डरे हुए हैं। ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इनको हराने के लिए आतुर है। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी और फ्रेंडली फाइट की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत क्लियर है, और हमने जिस तरीके से हमने अपने पार्टी के टिकट्स अनाउंस की हैं, अपनी विनिंग सीट्स पे की हैं। इतनी हमारी विनिंग सीट्स हमने कांग्रेस के खाते में डाली है, चाहे वो अमरावती हो, कोल्हापुर हो, रामटेक हो, हमने उनके खाते में डाला है अपनी जिम्मेदारी समझकर अलायंस को लेकर। और अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो फ्रेंडली फाइट फिर सिर्फ कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट्स नहीं होंगी ना, फिर तो बाकियों की भी होंगी। तो ये गलत संदेश जाएगा। तो ये लोग कुछ इक्का दुक्का लोग बोल रहे हैं जो टिकट के इच्छुक थे, उनको टिकट डिनाई कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, पर होगी नहीं कोई फ्रेंडली फाइट। बेधडक निर्भीड बिनधास्त मांडणी करणारा खबऱ्या लाईव्ह।